हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 जून 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कैप्रिकॉन, 4 of cups, 2 of pentacles, okay, the moon energy, okay, 10 of wands, hierophant energy, the tower energy, okay, page of cups, bottom of the deck is 4 of wands, okay। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन शादी कर रहे हैं भाई किसी और से, आपसे नहीं कर रहे हैं। ओके, आई सी दैट कि ये पर्सन की मैरिज किसी से फिक्स हो गई है या फिर हो सकता है मंगनी वगैरह हो गई हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ओके, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ। आई डोंट नो कि कौन है लेकिन है तो कोई। ओके, आपके साथ सेपरेशन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मे बी हो सकता है कि लाइक 6 महीने से ऊपर हो चुका होगा कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दे आर सेलिब्रेटिंग विद ईच अदर एंड दे रियली लाइक ईच अदर। ओके, ये है कौन इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई नया पर्सन नहीं है ये। ओके, अगर आप सोच रहे हो कोई नया पर्सन है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन कोई इनके साथ वर्क प्लेस पे ही साथ हैं। ओके, वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ ये अभी रहे हैं और रिसेंटली इनका रिलेशनशिप बना है और उसके बाद से ये लोग अब तब से शादी के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है दैट ये और ये इनके पर्सन, मतलब आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी, ये लोग 3-4 महीने से साथ हैं आई थिंक। ओके, मुझे यहाँ पर बेसिकली इनके वर्क प्लेस में साथ दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए आप काफ़ी हद तक सीरियस दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के लिए। अब क्या सीरियस होने की ज़रूरत पड़ी है भाई कैप्रिकॉन आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं और आपके हाथ से निकल चुकी हैं। मुझे लगता है कि देखिए अब आपको इनके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अब आगे निकल चुके हैं। ओके, और ये सिर्फ आपको ही दुख देगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो चेंज होने वाली हैं। यूँ समझ लीजिए आपके लिए बेटर ही होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग कार्ड है। ये स्टार कार्ड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग कार्ड एंड ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भी लेकर के जाता है आपको कार्ड। ओके, सो अभी आपको डायरेक्शन मिल रही होगी यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेजर करना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है कैप्रिकॉन, और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा कुछ बड़ा होने को देखने को मिलेगा आपको। ओके, सो इसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में अब एक साइकिल पूरी तरह से एंड होने वाला है, क्योंकि आप इसको एंड मान ही नहीं रहे थे। एंड तो काफ़ी टाइम पहले हो गया था लेकिन आपने इसको नहीं माना था, लेकिन अब ये यूनिवर्स की तरफ से एंडिंग होने वाली है। इट्स लाइक कि आपका एक पूरा साइकिल, या यूँ कहना चाहिए ये रिलेशनशिप भी पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है द वर्ल्ड कार्ड से। एंड यहाँ से अब एक नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन ये शुरुआत तो होनी ही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और ये आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको भेजेंगे अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो ये जो है आपके
इसी तरह से आपको अगर इसके बारे में जानना है, बहुत डिटेल में जानना है कि ये कैसे काम करता है, आपके लिए स्पेसिफिकली कैसे डिफरेंट है और लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट से, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो की तरफ जाना पड़ेगा। वो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है। अगर आप उसको भी परचेज़ करना चाहते हैं वो भी परचेज़ कर सकते हैं। वो भी आपके नाम से ही एनर्जाइज़ करके आपको भेजा जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं थ्रू ईमेल तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट का कूपन कोड आपको वहीं पे मिल जाएगा। बाकी अगर ईमेल के थ्रू करते हैं तो उसमें कूपन कोड की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही नॉर्मली ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। ओके, सो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो पर्सनल रीडिंग्स हैं उनमें भी अभी काफ़ी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप ईमेल के थ्रू करते हैं तो और अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, अगर आप इनको कांटेक्ट कर रहे हैं अभी भी, जो कि आप कर रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो या तो आपको रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपको इग्नोर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई कन्वर्सेशन भी हो सकती है, लेकिन बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन। ओके, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए चीज़ें अब बदल चुकी हैं, अब वो पर्सन को आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी पहले भी नहीं फ़र्क पड़ता था बाय द वे, तो लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ या तो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए ये आपके जो पर्सन है इनके साथ देखिए इम्बैलेंस रहा है और पहले से इम्बैलेंस रहा है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एज एन ऑप्शन वे कर रहे थे, अपने ऑप्शंस को वे कर रहे थे। आपके अलावा भी कोई और ऑप्शंस में थे, पहले से थे, और मुझे लगता है दैट इज़ द पर्सन जिनके साथ वो शायद मैरिज करने वाले हैं, वो पहले से ही मौजूद हैं। यानी आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ये पर्सन उनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। मैं ये नहीं कह रहा रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाँ इन्वॉल्व ज़रूर थे। अब मुझे लगता है देखिए स्टोरी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है क्योंकि उन्होंने उस ऑप्शन को चुन लिया है। ओके, नाउ ये चीज़ जान करके कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में थे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको बड़ा शौक़ लगने वाला है। आप बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे ये चीज़ें जान करके कि एक्चुअल में आपके पर्सन आपको बहुत पहले से ही धोखा दे रहे थे। ओके, यहाँ पर देखिए डिसेप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, कंप्लीट डिसेप्शन है, डार्कनेस है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप इस डार्कनेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं। ठीक है, इट्स योर विल पावर। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता कि ये डार्कनेस आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में देखिए सिचुएशन बहुत टाइम से एक्चुअली बड़ी टाइट चल रही है और मुझे लगता है ये एंडिंग की तरफ जा ही रही थी क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी बर्डनसम सिचुएशन बन चुकी थी है, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल भी वैसा बिहेव नहीं कर रहे थे जैसा पहले किया करते थे। पहले जैसे रिलेशनशिप में थे आपके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आप ये चीज़ समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या गड़बड़ है। ओके, अब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। जिस चीज़ के बारे में अंधेरे में रखा था उस पर्सन ने आपको, मुझे लगता है आप खुद ही जान जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अब जैसे कि मैंने बता चुका हूँ ये शादी करने जा रहे हैं और ये कोई ऐसा पर्सन है जो इनकी कम्युनिटी का है। ओके, इनकी कम्युनिटी का है। आप दोनों एक दूसरे के साथ डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं या डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, तो पर डिफरेंसेस हैं। मतलब आपके पर्सन और आप दोनों अलग अलग कम्युनिटी से हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो नया पर्सन है जिनके साथ ये शादी कर रहे हैं ये उनके सेम कम्युनिटी के हैं और मुझे लगता है कि इसी वजह से इनको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आ रही है। ओके, आई सी दैट यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी से ये पर्सन अभी बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि दे आर जस्ट गेटिंग मैरिड विद समबडी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से कि ये सेटल डाउन हो रहे हैं किसी के साथ। ओके, और ये शायद अपने मुंह से आपको कहने वाले हैं इस बारे में। ओके,
अगर आपकी कन्वर्सेशन होती है इस दौरान। तो वैसे मुझे लगता है कन्वर्सेशन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कन्वर्सेशन होती है तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली हैप्पी है अपनी इस नए रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या शादी में। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए द टावर एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई आपको ना बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग हो सकता है सब चीज़, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप ना ये फॉल्स फाउंडेशन पर टिका था एक तरह से, कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से लॉयल्टी तो थी ही नहीं। आपको चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ये सिर्फ आपके साथ नाटक कर रहे थे, दैट्स इट। ओके, ये थे रिलेशनशिप में किसी और के साथ भी। ओके, उन्होंने देखा कि अच्छा ऑप्शन वहाँ पर है तो उधर को खिसक लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है द टावर कार्ड से, और ये चीज़ आपको जान करके बड़ी हैरानी परेशानी होने वाली है, और आपको आपका दिल टूट जाने वाला है इस चीज़ को जान करके, क्योंकि आपने सोचा था कि आप ही हैं उनके साथ रिलेशनशिप में और आपने ही उन पर पूरा आँख मूंद कर करके भरोसा किया था। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन ज़रूर हो सकता है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन आपसे कुछ माफ़ी मांगने वाले हैं या फिर आपको कुछ ऐसा कुछ बोलने वाले हैं जो बहुत सॉफ्ट हो, बट ये तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ दे आर फीलिंग सॉरी अबाउट यू। ओके, मतलब ये कि उनको है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंदर ही अंदर उनको पता है, लेकिन नथिंग कैन बी डन नाउ। ओके, सो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपको सॉरी बोलेंगे। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोई मैसेज अगर आ सकता है, आपको थोड़ा सॉफ्टली ट्रीट करने वाला मैसेज हो सकता है इस वीकेंड पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। फाइव ऑफ कप्स है यहाँ। ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए कुछ भी हो यहाँ पर, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन तो भाई प्लेयर निकले, क्योंकि देखिए आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, तो डेफिनेटली प्लेयर हैं। ओके, और अब यहाँ पर देखिए चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी आगे निकल चुका है अपनी गाड़ी लेकर के। ओके, और अब देखिए डिसअपॉइंट होने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप अभी भी डिसअपॉइंटेड हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि अब आप अपने बारे में सोचें। ओके, आगे बढ़ने के बारे में सोचें, क्योंकि देखिए अब रोना धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। एक्शन लीजिए, बिल्कुल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक आप अटके रहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए तैयार रहिए। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पर अब आपको दिख गया होगा वो वीडियो का लिंक, उसको क्लिक कर दीजिए और देख लीजिए उस वीडियो को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।